यमुना नदी के अंदर किस तरह से ये नाला जो है शामिल हो रहा है। आपको नंगी आंखों से दिखाई दे जाएगा कि संगम होता है कहीं पर, उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो हालांकि प्रयाग और संगम जो है ये हमारे लिए बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं। किस तरह से नदी में इस नाले का संगम हो रहा है और नदी का पूरा स्वरूप ही देखिए। ये कति कोरा केमिकल है जी। ये जो कोरा मतलब ये काले रंग का है ये। बिल्कुल गंद, कति गंद इन्होंने आप बीमार कर दिया हम भी। अच्छा हाँ, इधर इतना घटिया पानी, इधर सारा पानी खराब कर दिया जमीन में नीचे ने। तो ये अब तो आप लोगों के तो पीने लायक है नहीं है। नहीं जी, हमारा तो एरिया का पानी भी खराब हो गया। हमारा भी जो जमीन है ना हमारी, नलके लावा या ट्यूबवेल, हाँ, उनमें भी आई महक है। ये नाले के नाले वाली महक, ट्यूबवेल में भी, ट्यूबवेल में भी और नलके में भी। नलके में भी जी। दिल्ली में यमुना प्रदूषण की बहुत बातें होती हैं, इस पर बहुत राजनीति होती है, ये चुनावी मुद्दा भी बनता है। यहाँ तक कि जब एक मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देती हैं तो उपराज्यपाल टिप्पणी करते हैं कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना नदी घुसती कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा में यमुना प्रदूषण की कोई बात क्यों नहीं होती? क्यों? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ राजनीति नहीं होती क्या? यहाँ नेता नहीं है क्या? या फिर यहाँ चुनाव नहीं होते? या फिर यहाँ मीडिया नहीं है क्या? मीडिया को दिखाई नहीं देता क्या कि हरियाणा में यमुना नदी में कितना प्रदूषण हो रहा है? आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपको दिल्ली में बुराड़ी के पास यमुना नदी में हजारों की संख्या में दिखाया था कि कैसे हजारों की संख्या में मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। और उसका कारण बताया गया था कि संभवतः हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है उसमें किसी ने गंदा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं वो मर गई। तो आज मैं बात करूंगा उसी गंदे पानी की जो हरियाणा की तरफ से यमुना में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और वो आखिर में दिल्ली पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा और आज हूं मैं हरियाणा में। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर 2 घंटे की दूरी पर हरियाणा के पानीपत जिले का खोजकीपुर गांव है। और यहां पर देखिए कि ये यमुना नदी है। देखिए जरा इसको, यमुना नदी के अंदर किस तरह से ये नाला जो है शामिल हो रहा है। आपको नंगी आंखों से दिखाई दे जाएगा कैसे एक तरफ से काले पानी की धार आ रही है। इसे आप समझ जाइए, काले पानी देख के समझ जाइए कि ये असल में नाला है। और ये जो दूसरी तरफ हरा पानी आप देख रहे हैं हरे रंग का, ये यमुना जी हैं। तो यमुना जी के अंदर ये नाला आ रहा है पानीपत की तरफ से। बताया जाता है कि ये जो नाला है ये पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत में जितना भी वेस्ट वगैरह निकलता है तो ये पानी वहाँ से निकल रहा है। और आखिर में ये नाला, ये काला सजाए काला पानी जैसा ये नाला देखिए, बिल्कुल काला है, बिल्कुल एकदम काला इसमें पानी। इससे पता लग रहा है नाले का जो पानी है वो काला ही होता है। तो इससे पता लग रहा है कि कितने ख़राब क्वालिटी का ये पानी जो है यमुना के अंदर सीधे जिस तरह से ये आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि संगम होता है कहीं पर, उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो हालांकि प्रयाग और संगम जो है ये हमारे लिए बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से नदी में इस नाले का संगम हो रहा है और नदी का पूरा स्वरूप ही देखिए बदला चला जा रहा है। भाई ये थोड़ा यमुना का दिखाने आए थे हम लोग दिल्ली में। हमने पिछले हफ्ते ना दिखाया कि भाई मछली मर गई बहुत सारी, हजारों मछली जो है मरी हुई उस पे पानी पे आई हुई थी। मछली और भी मरा इसमें जी। हैं यहाँ भी मरा है जी। अच्छा, अपना नाम बता दो पहले। मेरा तो प्रीतम है जी नाम। यही खोजकीपुर रह रहे हो? खोजकीपुर। अच्छा, थोड़ा बताओ ये गंदे पानी की कहानी। यमुना में गंदा पानी मिल रहा है ये कति कोरा केमिकल है जी। ये जो कोरा मतलब ये काले रंग का है ये। बिल्कुल गंद, कति गंद इन्होंने आप बीमार कर दिया हम भी। अच्छा हाँ, इधर इतना घटिया पानी, इधर सारा पानी खराब कर दिया जमीन में नीचे ने। तो ये जो ग्राउंड वाटर वगैरह होता है, हाँ, ये भी पानी खराब कर दिया ने जी। इससे काला पीलिया भी ज़्यादा हो गया जी लोगों का। काला पीलिया? हाँ। अच्छा। इस पानी था तो इसमें पीने में पी के देखो जी, यहाँ नलका लगे हुआ है, उसको अगर मुंह में भी नहीं जाता मरते हुए पी में। अच्छा हाँ, डांगर भी बीमार हो तो गई। ये कब से ऐसा लग रहा है? ये तो है, नाला तो है यहाँ सालों से। इसने कम से भी कम 20-25 साल हो गए। पहले इसमें बहुत बढ़िया जल बहा रहे थे। अच्छा हाँ, दिल्ली में बता दे पानी की सप्लाई हो गई इसकी। अच्छा, हाँ नहीं, यमुना तो खैर ये सीधी दिल्ली जा ही रही है। हाँ नहीं, इसमें भी बहुत बढ़िया जल आ रहा था। वो जल तो इसमें आता नहीं, अरे यू गंदा हुआ जी। अच्छा, पीने लायक नहीं लग रहा पानी? नहीं, पीने इसमें तो यही गंदा हुआ जी 12 महीने।
नहीं इधर वाला नहीं, मैं इधर कह रहा हूँ, इधर से तो यमुना जी आ रही हैं। हाँ नहीं गए थे जमुना जी आ रही। हाँ हाँ जमुना में पानी नहीं। अच्छा अच्छा, उधर का बहाव कम है जमुना जी का। हाँ अच्छा, और ये इसका भाव इतना ही है 12 तो महीने। ये वाला पानी मिलने के बाद ये पीने लायक नहीं है। ना ना इनने भी खोदा ही। अच्छा ये पानी ना खराब कर दिया जी इसने। अच्छा, इस पानी को खराब कर दिया इसने। हाँ ओहो। और इतना बढ़िया पानी था जी यहाँ का दी। हम्म। यहाँ का पानी का रोला था। रोला समझ रहे हैं, मतलब खूब जो है माना जाता था कि अरे बहुत बढ़िया पानी है यहाँ पर। अरे भी यहाँ कितना खराब पानी नहीं। अच्छा, हाँ अरे इन्हें कराया जी सारा पानी मारा तो खराब। कहाँ, अरे कहाँ से पानीपत से आ रहा है ये? पानी पत्ते ही सुना है हम तो। हाँ, और हमने भी वो पानीपत में फैक्ट्री से आ रहा होगा। फैक्ट्रियों का आवा जी सारा हाँ। सारा जी। फैक्ट्री का भी आ रहा होगा, घरों का भी आ रहा होगा। का भी सभी इसमें आवा जी, लैट्रिन का भी सभी इसमें है गंद। और फिर ये यही जो है जमुना जी में मिल ये जा रहा। जमुना जी में जा रहा। और यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है तो। बूंदा हाल जी कतई। हाँ, हाँ कतई। तो यहाँ पे भी मछली मर जा रही मच्छी बता। मर जाए जी इसमें, जब जमुना में पानी कम हो जाए ना हाँ। फिर मच्छी मरनी शुरू हो जाए। अच्छा, तो भाई देखो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो लोग होते हैं जो यहाँ रहते हैं, किसान होते हैं, ये अपने आप में एक एक्सपर्ट होते हैं। तो जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ वो ये है कि ये हुआ हो सकता है कि यमुना जी में अपना पानी कम होगा और पीछे से जो नाले का पानी है, जो गंदा पानी है, वो ज़्यादा आ गया होगा, जिसकी वजह से जो दिल्ली में भी जो है मछलियाँ मरी हुई दिखाई दी। हाँ मरी हुई जी, यहीं मर गई जी मच्छी सारी। अच्छा, अभी अभी हाल फिलहाल में? हाँ जो उधर से जमुना सूखी ना। हाँ। जो मछियारे आवा यहाँ कितने कितने दिन हो गए होंगे? कम से कम 10-12 दिन हो गए। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते मैंने स्टोरी करी थी। पाकिस्तान का नहीं पंगा है ना। हाँ। जीप तो पानी खत्म हो गया इसका। ओह, तो ये मतलब मान के चलें 7-8 मई के आसपास। हाँ हाँ। आपने कभी नदी की खुशबू महसूस की है? होती है, खुशबू होती है। हरिद्वार में जब आप जाते हैं हर की पौड़ी पर, तो गंगा जी जब वहाँ पे कल कल करके बह रही होती हैं तो एक खुशबू आती है, उससे पता लगता है कि ये नदी के पानी की खुशबू है। एक दिव्य खुशबू का एहसास होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब यमुना जी के अंदर अगर ये साफ़ होती तो यहाँ से भी खुशबू आ रही होती। केवल ऐसा नहीं कि गंगा जी में ही खुशबू आती है, यमुना जी में भी आती है, पर पानी साफ़ होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है नाले का पानी मिल गया है तो यहाँ पे हल्की हल्की जो है बदबू आ रही है। तो जब एक बार पानी में से बदबू आने लग जाए तो उस पानी को आप कैसे पी सकते हैं? राम राम जी। खोजकीपुर के ही हो जी? बाजी हम तो ये करने आए थे, दिल्ली में तो सब बात कर रहे हैं यमुना जी गंदी हो गई, यमुना जी गंदी हो गई। नहीं, हम भी करें जी। हैं? हम भी करते हैं खुद। है आपका? हमारे डंगर है, पशु है, हाँ। सब पानी गंदा पीते हैं। अच्छा मरा हुआ डंगरा बीच में ही पड़ा, बीमार डंगर। अच्छा। ऊपर ते जो पानी पत्ते गंद आता, पन्नी सन्नी हाँ। सब इसी माँ में बैक है। अच्छा। जो कुछ भी सौदा इस नाले में, और सब यहाँ हमारे यहाँ आने के जमुना में मिलता है। ये तो बहुत गंदी स्थिति हो गई है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। बीमार करती है। ये तो थोड़ा सा और गंदा हो जाए, ऐसा लगेगा जैसे हमारी दिल्ली में यमुना जी गंदी दिखती हैं वैसे हैं। घना गंदा होता है। तो इसमें बांस आती है, हम्म। इसके नजदीक बैठा भी नहीं जाता। वैसे एक मिनट, बैठा तो मेरे से ही नहीं जा रहा, वो थोड़ी कमर की समस्या। एक बार खड़े हो जाओ जी। हाँ हाँ हाँ, बताओ जी। इसका ये कब से, ये स्थिति कब से है जी? नाम बता दो पहले अपना। करण सिंह है जी। खोजकीपुर के ही हो जी? हाँ जी। अच्छा, हाँ बताओ जी, कब से है ये स्थिति? नाला तो बहुत पहले से है यहाँ पर ये। ऐसी है कोई जी 20-25-30 साल से अच्छा यह स्थिति। पहले इसमें साफ पानी आ कर था। अच्छा ये पानीपत का गंद नहीं आवता। अच्छा। हाँ, तो ये पानीपत का गंद कब से बहुत हो गया है? इसको जी 30 साल हो लिए होंगे जी। अच्छा। हाँ, इतने तो इस मत। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा दिखाई देने लग गया, ऐसा है क्या? यूँ जी आए बरस ही ज़्यादा दिखता है। जो पीछे से पानी तो आ जाए दरियाओं में, हाँ। अति भी मिल जाए, अच्छा। मिक्स हो जाए, अच्छा। और जो इन खालस आवे फिर भी ज़्यादा आता है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अगर जो है यमुना का पानी आ जाए, जो ये बता रहे थे हाँ। कि तब तो ठीक है। अगर मिक्स हो गया तब भी ठीक चल जाएगा, लेकिन अगर पानी ज़्यादा नाले का हो गया, जैसा जमुना का पानी आ गया हाँ। यहाँ, हाँ। इसकी रिकॉर्ड उल्टी बन जाए, जो पन्नी इसमें ही सड़ा है। अच्छा 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 अच्छा। फिर जो पानी ढीला हो जाता है, हाँ। उसके बाद में दबाव गिरा है, फिर अच्छा। यूं ही पानी चलता है, दिल्ली हुई जाता है सारा। ओ अच्छा। देखो हाँ जी, भाई, अभी दिखाऊंगा नीचे, देखे सारा। भी इतने दस है। अच्छा, हाँ, इसमें मड़े हुआ इतना गंद पानीपत का। तो ये अब तो आपके लोग तो पीने लायक है नहीं है? नहीं जी, हमारा तो यू एरिया का पानी भी खराब हो गया।
हमारा भी खुद जो जमीन है ना हमारी नलके लावा या ट्यूबवेल हाँ उनमें भी आई महक है ये नाले के नाले वाली महक ट्यूबवेल में भी ट्यूबवेल में भी और नलके में भी? नलके में भी जी। और लग रहा वहाँ देख लो, यहाँ लग रहे हैं, यहाँ देख लो। फिर तो पी नहीं सकते अगर स्मेल आ रही है तो। हम तो घरों जाके तसल्ली कर काम है अपना, वहीं जाके छीके या कोई सबमर्सिबल हो नीचे अच्छा 8-10 नाल का हाँ ये 8-10। अच्छा जो ज्यादा गहरा हो। हाँ अच्छा और जो चौवे का पानी है सब बेकार है। ओहो, तो आप लोगों ने कहीं शिकायत विकायत नहीं करी तो पूरा, क्योंकि ये करी जी हम प्रशासन आगे बथेरा खाया, अच्छा कोई सुनाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली, आपको दिल्ली में होना चाहिए तभी सुनवाई होगी। अच्छा जी। यहाँ हरियाणा में कहाँ सुन पा रहा है कोई? फिर भुगतन तो हम भी लग रहे जैसा पड़ोसी हैं इसके, हाँ। इस मार बखत रहना सहना। वो तो आप तो मुझे लगे हमसे भी ज्यादा भुगत रहे होगे। ज्यादा है हमने तो इसमें भाई तो आपने तो खेती भी करनी है, आपने यहाँ डांगरों को भी नहवाना है। नहवाना। डांगर मतलब वो पशु को कहते हैं। हमने जमीन जोतनी पर है, पानी में लिकड़ के जाए, पैर भी खराब हो हमारे। ये दिल्ली में तो ये है कि आप यमुना बस क्रॉस करनी होती है और बस देखकर जो है चिंता जाहिर करनी होती है, लेकिन इनको तो यहीं रहना है, डेली यहीं अपने पशु चराने नहीं हैं। रहना जी। इस पानी यही से हमारे एलर्जी डांगर की एलर्जी भी ज्यादा होती है जी। अच्छा, किस तरह की? हाँ, एलर्जी खुजली हो जाए। अच्छा। हाँ, नाखू पर कानों पर या ना अच्छा गात पर भी हो एलर्जी जाए का है जी। यू। हाँ केमिकल के पानी फैक्ट्रियों के पानी पड़ते हैं जी। हैं? केमिकल का पानी आता केमिकल है का पानी है। ये फैक्ट्रियों। पानीपत फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, पानीपत की। हाँ, पानीपत की फैक्ट्री को है जी। ज्यादा तो है आप जी। ही करवाओगे जी। हैं जी? आप ही करवाओगे जी। देखो जी, बड़ी उम्मीद है हमसे। हम भी बड़ी दूर से आए हैं जी, बड़ी गर्मी में। उम्मीद है ये बछिया आए है जी, हैं? बछड़ी कुछ मदद करेंगे। गौ माता गौ माता है जी। ये देसी है कैसी है जी? या साहिवाल है जी। हैं? साहिवाल। सही बात। अच्छा हाँ, देसी होती तो सींग होने चाहिए थे इसके, हैं? वो आ दे। अच्छा देसी वो है, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारे साथ आई है मुआयना करवाने के लिए। आजा 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 आजा। देखो जी कितना कबाड़ है पन्नी का, ये कबाड़ है। एक मिनट दिखाऊं जी, थोड़ा संभाल के चलना भाई, यहाँ पर जो है कभी भी पाँव धस सकता है। हाँ यहाँ को ये देखो जी, अगर यहीं कितना पन ये देखो जी, रुका हुआ, इसको डंगर पानी में भी लौटते हैं, पीवे भी नहीं है। हाँ देखो कितना ये बीमार होगा कि नहीं, कई कहीं के केमिकल आ रहे हैं, कई डाले हैं इसमें ही, पन्नी सन्नी सब इसमें ही गिरे हैं, जो कुछ बाहर था डंगा शहर मत है। अब तो आप लोगों ने भी गिरना शुरू कर दिया जब ये देखा कि भाई ये हो रहा है। नहीं आप तो मारे बलखन कम गिरे हैं, अच्छा मारे तो जो डंगर मरेगा उसको भी जमीन में, नहीं वो बता रहे थे ना डांगर गिर देते हैं। ये जो ऊपर से गिरता है। अच्छा ऊपर से। अच्छा मैं बैके तो हमें हाँ बैके तो हमने भी परेशान नहीं करे मैं। अच्छा हाँ, ऊपर तो नीचा हमें जो भाई नाले जैसी यहाँ पे बदबू आ रही है इस समय पे, मैं बता दूं आपको। हाँ। कैमरे पर तो बदबू नहीं पता लगती है, पर मैं बता रहा हूँ आपको, नाले वाली बदबू आ रही है यहाँ पर। हाँ। और बताने की आदत है, ये जो दिख रहा है ये अपने आप ही पता लगा रहा है, चीज़ बता रही है, ये नाले का पानी महसूस हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये पशु भी इसी गंदे पानी में नहाने के लिए मजबूर हैं। भले ही यहाँ के गाँव वालों को पता है कि ये पानी जो है ये नहाने लायक भी नहीं है, केवल इंसान ही नहीं पशु के लिए भी नहाने लायक नहीं है, नुकसान होगा इससे। लेकिन क्या करें, गर्मी हो रही है और भैंस जो है उसको तो ठंडक के लिए कहीं पानी में जाना ही होगा। तो भैंस जो है, ये गई भैंस पानी में जो मुहावरा है वो इसीलिए है कि शरीर बड़ा होता है, रंग काला होता है तो गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से जो है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब यहाँ किनारे पे खड़े होकर देख रहा हूँ मैं, तो दिल्ली की यमुना जी और यहाँ हरियाणा की यमुना जी में कोई अंतर मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब मेरे साथ दीवान सिंह जी हैं जो कि वाटर एक्टिविस्ट हैं, यमुना सत्याग्रह से जुड़े रहे हैं और बहुत काम इन्होंने यमुना पे किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बताइए आपका क्या असेसमेंट है, आपने यहाँ की जो स्थिति देखी, आपने दिल्ली में मछलियाँ भी मरी हुई देखी आपने, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दिल्ली में बुराड़ी में, जहाँ दिल्ली में यमुना एंटर होने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ काफ़ी मछलियाँ मरी इस बार। हाँ। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। तो उसके पीछे कारण ये कि अब वहाँ पानी आ रहा है हरियाणा से। हाँ। तो हरियाणा में क्या स्थिति है वो हमें जाननी ज़रूरी है कि हरियाणा में कहाँ ऐसी गंदगी मिल रही है कि मछलियाँ मर रही हैं दिल्ली में। हाँ। तो हम यहाँ आज पानीपत आए हुए हैं, खोजकीपुर नाम की जगह है। यहाँ पानीपत की जो ड्रेन नंबर 2 है, कभी पहले बरसाती नाला होता था, वो सिर्फ साफ़ पानी लेके आता था, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ केमिकल एफ्लुएंट्स है, जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट हैं, और सीवेज है, जितना गंदा पानी है, गंदे जो घरों का म्युनिसिपल वाटर है, वो वेस्ट वाटर सीवेज जिसे हम कहेंगे, वो आ रहा है इसके अंदर।
और अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में ही एक रिपोर्ट आई थी, HS हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्वे किया था इस पानी का, तो उन्होंने पाया कि इसका जो BOD है वो 60 mg है, 60 मिलीग्राम पर लीटर, यानी इतनी डिमांड है, जबकि आइडियली 3 mg से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मतलब इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर जितना भी गंध है उसको डिकम्पोज करने के लिए, पानी को सही क्वालिटी लाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है जो चाहिए, यानी पानी की क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है। यानी कि क्या ऐसी स्थिति है कि ये मछलियां मर जाएं, सर्वाइव ना कर पाएं? 60 इसमें मछली जिंदा नहीं रह सकती। और दूसरी बात, इसका जो COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो 300 है, जबकि वो होनी चाहिए 0। तो उसमें जितने भी हैवी मेटल केमिकल हैं उसको ऑक्सीडाइज करने का लिए ज़रूरी है वो। अच्छा, तो इससे COD से क्या होगा, ये भी अगर ज़्यादा है तो पानी का में जीवन खत्म हो जाएगा? जीवन खत्म, बिल्कुल 0। अच्छा, क्योंकि कहाँ 0 होना चाहिए COD और कहाँ 300 है। तो इसे आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना गंदा हो चुका है पानी यहाँ। और इसके लिए बहुत सारा पानी, साफ़ पानी चाहिए। यमुना का इतना साफ़ पानी तो नहीं है कि आप नाले डालें और उसमें साफ़ पानी लाए उसको साफ़ करने के लिए, इसी काम के लिए क्या पानी, नदी का पानी। तो इन्हें गंदा पानी रोकना चाहिए। इस सर्वे से ये भी पता चला कि 47 जगह इन्होंने खुद नोट किया है, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, पानीपत का 47 जगह ऐसे पॉइंट हैं जो पानी, सीवेज पानी बिना STP में जाए सीधा नाले में गिर रहा है, और नाला फिर इसमें आ रहा है। पानी साफ नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, और सीधा जो है वो ड्रेन में चला गया, ड्रेन जो है वो यमुना में आ गई। ये बिल्कुल वही कहानी है जो दिल्ली के अंदर चल रही है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल, वो दिल्ली ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे कि हरियाणा भी उसको फॉलो कर रही है। तो अब हरियाणा को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, दिल्ली को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, तभी यमुना बचेगी। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली में तो खूब चर्चा होती है, वर्ल्ड वाइड चर्चा हो रही है कि यमुना गंदी है, ये है, पर अगर हरियाणा में ये स्थिति है, और ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वजीराबाद के बाद जो यमुना खराब हो रही है वो तो हम बिल्कुल मानते हैं कि दिल्ली की ही परिस्थितियों की वजह से ज्यादातर वो खराब है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो अगर यमुना खराब हो रही है, मछलियां मर रही हैं, तो उसके लिए तो हरियाणा ही जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल, हरियाणा जिम्मेवार है। और ये मुद्दा उठना बहुत जरूरी है कि हरियाणा अपने इसको सिस्टम को ठीक करे, पानी साफ डाले, और दिल्ली को जरूरत है करने की, दिल्ली पर भी ये जवाबदेही है। अभी ये भी बता रहे थे, जब बात हो रही थी कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पॉल्यूटेड पानी मिला है, हरियाणा में जो पोल्यूशन, पानीपत का अकेले कंट्रीब्यूशन जो है पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में 46% है। ये देखिए, पूरे हरियाणा में जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसमें आधा तो पानीपत में ही हो रहा है, और पानीपत में हम खड़े हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये जो यमुना खराब हो रही है वो पानीपत के इलाके से खराब हो रही है, हरियाणा से, पानीपत से खराब हो रही है, और फिर जो है दिल्ली जा रहा है। सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो पानीपत का ये ड्रेन नंबर 2 जहाँ हम खड़े हैं, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसका पानी, गंदा पानी यमुना में गिरना ही नहीं चाहिए। नदी गंदे पानी के लिए नहीं बनी है। गंदे पानी को रोक के वापस उसको ट्रीट करे और खेती में इस्तेमाल करे, कहीं करे ट्रीटेड वाटर को, लेकिन नदी में गंदा पानी डालने का कोई लॉजिक नहीं है। और हम हरियाणा सरकार से उम्मीद करते हैं वो अपनी स्थिति को सही करे, और दिल्ली की तो जवाबदेही है ही बहुत जोर की। मैं तो बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि पहले चर्चा ये चली कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, पिछली सरकार नहीं कर पाई, चुनाव में उन्होंने स्वीकार किया केजरीवाल जी ने कि मैं नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो। दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन अभी भी जो सरकार आई है, अगर पीछे से पानी गंदा आता रहेगा तो वो भी तो साफ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, देखिए ये पानीपत में जो गंदा पानी हो रहा है, ये नीचे डाउन स्ट्रीम सोनीपत का इलाका और पानीपत का अपना इलाका, ये सारा गंदा होता है। यहाँ के किसान आपस में जहरीला, इसका पूरा जहर उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इनकी जो फ्लड प्लेन है वो पूरी पॉइजन हो चुकी है, और इनके पशु मवेशी जितने हैं वे बीमार हो रहे हैं। तो ये हरियाणा वासियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं। हरियाणा के अपने वासी जो नदी के किनारे हैं, जो गांव हैं, जो मवेशी चराने, इन सब के लाइवलीहुड, इनके जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें साफ पानी बहे। और ये गंदा पानी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी, इसको रोके ताकि अपने ही नागरिकों की थोड़ी ही इनकी सेहत बच सके, सेहत ठीक रह सके, और इनके मवेशियों की सेहत ठीक रह सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में ये चर्चा होती है, या दिल्ली सरकार इस तरह की बात करती है, सरकारें मतलब पहले की सरकार, अब की सरकार, सभी ये बात कर रही होती हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, हम उसको दुरुस्त करेंगे, हम और बनाएंगे, हम उसकी और कैपेसिटी बढ़ाएंगे ताकि हम यमुना को साफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह की बातें, इसी तरह की कोशिश जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मैं कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारों की बात कर रहा हूं। क्योंकि अब ये देखिए, कहने को चलिए दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अगर हरियाणा से पानी गंदा जाता रहेगा तो बीजेपी का ही तो नुकसान होगा,
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात किसी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की नहीं है। अगर पानी गंदा है तो आम लोगों को उसका नतीजा जो है भुगतना पड़ रहा है, और जब आम लोग नतीजा भुगतते हैं, बीमार होते हैं, तो पूरा समाज जो है वो बीमार पड़ जाता है। याद रखिएगा, ये जो नदियाँ होती हैं ना, सभ्यता का विकास इसी से ही होता है। आप देखिए जितने बड़े शहर हमारे यहाँ बने, ये सारे नदी के किनारे पर ही बने। तो नदी ही जो है सभ्यता का विकास करने में सबसे अहम रोल निभाती है। और पुराने ज़माने में भी ऐसे हुआ करता था, कोई कहीं किसी का शासन हुआ करता था, वो अपनी राजधानी जो है वो ये देख के बनाता था कि कहाँ पर नदी बह रही है ताकि पानी मिल जाए। दिल्ली के अंदर राजधानी बनी तो इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी बह रही थी। ये कानपुर, ये इलाहाबाद, ये बनारस, ये सभ्यता का विकास यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे गंगा जी बह रही थी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अपनी नदियों को बचाएं, और इसीलिए आज ये मैंने कोशिश करी है दिखाने की कि केवल दिल्ली पर फोकस करने से जो है ना यमुना साफ़ होगी नहीं। दिल्ली पर अगर आपको फोकस करना है तो पूरी यमुना नदी पे कीजिए। और सबसे अहम बात मैं आपको आखिरी में बताता हूँ कि नमामि गंगे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो नमामि गंगे के अंदर क्या है कि गंगा जी को साफ़ करना है। गंगा जी को साफ़ करने के लिए आपको यमुना साफ़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गंगा जी की सहायक नदी है यमुना जी। यमुना जी जो हैं प्रयागराज में जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। तो अगर यमुना गंदी रहेगी तो गंगा जी भी साफ़ नहीं हो सकती। और ऐसी यमुना जी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो बहुत बुरे हाल में हैं। सबको साफ़ करने की ज़रूरत है ताकि हमारी सभ्यता बची रहे, बनी रहे। खोजकीपुर गाँव, पानीपत, हरियाणा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।